आपके साथ राखी लांबा। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बाकी है और बीजेपी अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त भी है, क्योंकि जनता के फैसले से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खुद ऐलान कर दिया था कि अगली बार 15 अगस्त को वो फिर से झंडा फहराने आएंगे। लेकिन मोदी का जो मैजिक है वो साल 2014 और 2019 में जो दिखाई दिया था, अभी फिलहाल धरातल पर वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस बार मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। नतीजों को लेकर एक सर्वे भी सामने आया है। उस सर्वे को देखकर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। अभी केंद्र में मोदी की सरकार है, लेकिन दिल्ली की राह उसी के लिए आसान मानी जाती है जो हिंदी भाषी प्रदेशों में बढ़त बनाएगा। हिंदी भाषी प्रदेशों में कुल मिलाकर लोकसभा की 215 सीटें आती हैं। इन क्षेत्रों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे जरूरी राज्य आते हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के चुनावों में बीजेपी ने इन 215 सीटों में से 194 सीटों पर कब्जा किया था। हिंदी बेल्ट में शामिल यूपी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 69 से 73 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यूपी के बाद हिंदी बेल्ट में दूसरा नाम आता है बिहार का, जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में भी एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ये 22 से 24 सीट पाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू से अलग होने का नुकसान भी यहां दिखाई दे रहा है। 2019 में एनडीए को बिहार में 39 सीटें मिली थी। बिहार में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को अब 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार इस सर्वे में मध्य प्रदेश में एनडीए को 24 से 26 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई। वहीं विपक्षी गठबंधन को 3 से 5 सीटें दी गई हैं। 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में 28 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। राजस्थान में भी एनडीए का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा के लिए 25 सांसद चुने जाते हैं, यानी लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। सर्वे में 2024 को लेकर जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार एनडीए को 20 से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक वाले विपक्ष को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर एनडीए को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। हालांकि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन पिछले चुनावों जैसी इस बार बढ़त मिलती नहीं दिखाई दे रही। इस सर्वे के मुताबिक हिंदी पट्टी में बीजेपी को कुल मिलाकर 170 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पिछली बार की अगर बात की जाए, यानी पिछले चुनावों की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की, तो तब एनडीए को 194 सीटें मिली थी। कुल लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो सर्वे में देश की 543 लोकसभा सीटों को लेकर अनुमान जाहिर किया गया है। इसके मुताबिक 2024 के चुनाव में एनडीए के खाते में 296 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया ब्लॉक को 160 से 190 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें, बीजेडी को 12 से 14, बीआरएस को 9 से 11 और अन्य को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। हालांकि इससे पहले भी एक सर्वे सामने आया था जिसमें एनडीए की जीत तो थी, लेकिन पहले से कम सीटों पर वर्चस्व बताया जा रहा था। वैसे इस सर्वे के अनुसार आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार कमाल कर पाएगी? क्या जो मोदी मैजिक इससे पहले चुनावों में देखा गया था, इस बार वो मोदी मैजिक वैसा ही देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।